नमस्कार, मैं हूं विजय सिंह और विकेल आईटी में स्वागत है। सहारा इंडिया के 13 करोड़ निवेशकों का समस्याओं का संपूर्ण समाधान कैसे और कब होगा, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां पैदा हुई है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हलचल हुआ है उसको देख करके, उसके मद्देनज़र, इसके अलावा विगत कई सालों से जो परिस्थितियां हमारे सामने दिखी है या फिर आने वाली परिस्थितियों में क्या कुछ संभावनाएं बन सकती है, इसके मद्देनज़र इस सवाल का जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि आखिर आपके समस्याओं का समाधान कब और कैसे होगा। क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान तो हो नहीं रहा है, लेकिन इसी बीच कहीं से ऐसी खबरें भी आती है कि 60 मामलों का निराकरण कर दिया गया है। सोचिए जरा, हमारी राशि 10,000 रुपये की जो पहली राशि सहारा रिफंड पोर्टल से मिलने की है, उसके लिए हम तमाम परिस्थितियों से झेल रहे हैं। लेकिन इसी बीच कहीं पे अगर 60 मामलों का ही निस्तारण हो जाता है, आप सभी के ही वो मामले हैं, आम जन के मामले हैं, वो कहाँ की खबरें हैं मैं आप सभी को दिखाऊंगा इस वीडियो में। एक न्यूज़पेपर की कटिंग हमारे सामने आई है जिसमें इस बात का दावा किया जा रहा है कि 60 मामलों का निराकरण कर दिया गया है और इसी बीच कई ऐसे मामलों में भुगतान भी हो चुके हैं। तो आखिर ऐसी जब खबरें आती है तो एक प्रकार से हमें रोशनी कहीं अंधेरे में दिखती नजर आती है। आज हम अंधेरे की क्यों बात करते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आदेश आया है 22 अप्रैल 2024 की सुनवाई में, जो कि अग्रिम सुनवाई हुई, 23 तारीख की डेट होने के बावजूद एक दिन पहले ही सेबी के आग्रह पे सहारा सेबी मुख्य केस की सुनवाई कर दी गई थी। उस केस की सुनवाई के बाद जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट या फिर जो 23 अप्रैल 2024 को पिनक पानी मोहंती वासेज यूनियन ऑफ इंडिया केस की जो सुनवाई हुई, इसमें जो आदेश आया, इन दोनों केस के आदेश कॉपी को पढ़ने के बाद, आदेश कॉपी की खबरें मीडिया में आने के बाद जिस प्रकार सन्नाटा सा छाया हुआ है देश के 13 करोड़ निवेशकों में, उससे आज ये सवाल बनता है कि आखिरकार सहारा प्रबंधन क्या चाहता है। मैंने इसके पहले एक वीडियो में ये सवाल पूछा था कि आखिर सेबी चाहती क्या है, लेकिन आज मैं पूछ रहा हूं कि आखिरकार सहारा प्रबंधन चाहता क्या है। मैं सहारा सेबी मुख्य केस के हवाला दे करके पूछता हूं। जानते हैं क्यों? आपको नहीं पता होगा तो ये जान लीजिए। सहारा सेबी मुख्य केस का जो हमें बरसों से इंतजार था, काफ़ी लंबे समय बाद जब लिस्टिंग हुई थी तो एक प्रकार से निवेशकों में खुशी की लहर दौड़ गई। हम बिल्कुल खुशी से झूम उठे थे कि अब हमारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभव हुआ नहीं। कुछ अलग ही परिस्थितियां पैदा हो गई, जो आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ था, उस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई। आप सभी को पता है, लेकिन आखिरकार निकला कुछ नहीं, वही तारीख पे तारीख, और वो भी जिस प्रकार से लंबे समय का अंतराल रखा गया है, उसको लेकर के खासा निवेशकों में निराशा छाया हुआ है। लेकिन इसी बीच एक खबरें ऐसी भी निकल करके आ रही है जहां 60 मामलों का निराकरण कर दिया गया है। खबरें कहाँ हैं, कहाँ से आई है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। आपको लाइव दिखा दूंगा कि ये खबरें एक न्यूज़पेपर की कटिंग आप जैसे निवेशक बंधुओं ने ही मुझे व्हाट्सअप किया है, जिसकी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहूँगा। सहारा के चीट फंड, जिसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर देख सकते हैं, सहारा के चीट फंड फ्रॉड में उपभोक्ता फोरम ने किया 60 प्रकरणों का निराकरण। जी हाँ, ये उपभोक्ता फोरम की खबरें हैं। कहाँ से है? ग्वालियर, मध्य प्रदेश। आप सभी को पता है, लगातार चर्चाओं में रहे सहारा चीट फ्रॉड के मामले में उपभोक्ता फोरम ने 60 मामलों का निराकरण कर बड़ी राहत दी है।
अपनी पूंजी दांव पर लगा चुके लोगों को उनके हक की राशि दिलवाकर ग्वालियर के उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष विकास राय और सदस्य रेवती रमन मिश्र ने एक उम्मीद जगाई है। राशि दिलवा करके यानी भुगतान हो चुका है इनमें कई मामलों का। जी हाँ, भुगतान हो चुका है, जबकि सहारा प्रबंधन के द्वारा ये बात हमेशा से बताया जाता है कि इस वक्त तो एम्बार्गो लगा है। इसी से सवाल पैदा होता है कि आखिर सहारा प्रबंधन चाहता क्या है। निवेशक एक तरफ टकटकी लगाए हैं, लेकिन जब कहीं से कड़ी कार्रवाई की जाती है तो वहां भुगतान भी हो जाता है। इसके पहले भी एक लखनऊ का मामला आया था, आप सभी को पता होगा, नहीं पता होगा तो मेरे चैनल पर जाकर के देख सकते हो, वीडियो है, जहां करोड़ों रुपए की राशि एक दिन के अंदर ही भुगतान की गई थी। आगे है और भी जानिए। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खबरें आती रहती है कि फलाने जगह से भुगतान हुआ, फलाने जगह से भुगतान आया, इस प्रकार की। जैसे अभी हाल फिलहाल में ही आप देख लीजिए 30 हजारी कोर्ट के मामले देख लीजिए, जिसमें भुगतान भी करते गया जो पीड़ित कर्ता जो उन्होंने FIR दर्ज किया था, शायद एजाज अहमद नाम रहा, उनकी सेटलमेंट भी हो गई। सोचिए जरा आखिर कैसा एम्बार्गो। इसीलिए मैं कहता हूं कि आखिर सहारा प्रबंधन चाहता क्या है, क्या चाहता है, वो भी मैं आप सभी को आगे बताऊंगा। हम अपनी ओपिनियन रखेंगे जिससे आप सभी की समस्याओं के समाधान के रास्ते कुछ दिख सकते हैं। आगे क्या है, इस मामले में पीड़ितों की ओर से पैरवी करने वाला अधिवक्ता हेमंत मिश्रा और सत्य शर्मा ने बताया कि इससे पहले भी फोरम ने चिट फंड में पैसा फंसा चुके लोगों को राशि वापस दिलवाकर उन्हें समस्या से बाहर निकाला था। इसके बाद अब दोबारा फिर से 60 मामलों का निराकरण किया गया है। लगातार मामले का निराकरण हो रहे हैं। बता दें कि इस मामले में सहारा इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर, ध्यान दीजिएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर करुणेश अवस्थी ने ग्वालियर चंबल संभाग से ही चिट फंड में निवेशकों के माध्यम से भविष्य में लाभ दिलवाने के नाम पर करोड़ों रुपये का गबन किया था। जिन लोगों का यह रुपया है उन्होंने अपनी मेहनत की कमाई से जमा राशि पाने के लिए पुलिस से लेकर के सरकार तक की मदद मांगी थी। देखा आपने, कई मामलों में भुगतान किया जा चुका है उपभोक्ता फोरम के द्वारा। साथ ही अभी 60 मामलों का निराकरण भी कर दिया गया है। आगे चलकर के इन सभी निवेशकों का भुगतान भी हो जाएगा। तो आखिर भला ये कैसे हो सकता है? एक तरफ एम्बार्गो की बात तो एक तरफ भुगतान की बात। इसके अलावा भी कई सारे मामले आए हैं मीडिया में, आप सभी को पता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आखिरकार सहारा प्रबंधन चाहती क्या है। आज जिस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो विगत 2 केसों की आदेश से निकला हुआ परिस्थिति, फिर दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट की परिस्थिति हो, इस वक्त सोशल मीडिया में छाई जो एक घोर निराशा निवेशकों के बीच दिख रहा है, या फिर इसके अलावा बहुत सी ऐसी जो खबरें निकल करके आती है जो मीडिया में दिखती नहीं है, एक्चुअली में जो धरातल की बहुत ऐसी खबरें हैं जो दबी हुई है। तो इन तमाम खबरें आखिरकार सहारा प्रबंधन के पास तो पहुंचता ही है। तो आखिर सहारा प्रबंधन क्यों नहीं इसको लेकर के अपना वक्तव्य जारी करता है? सारे मामलों को हम एक तरफ रखते हैं। जिस प्रकार से स्वर्गीय श्री सुब्रतो राय हमेशा मीडिया में आकर के ये बात रखते थे कि आपके भुगतान होंगे, इस डेट तक होंगे, तो कम से कम निवेशकों के बीच एक आशा जगती थी कि नहीं, हमें थोड़ा और इंतजार करना होगा। लेकिन आज सहारा प्रबंधन बिल्कुल खामोश बैठा हुआ है। एक शब्द भी नहीं निकलता है निवेशकों को लेकर के। निवेशकों को लेकर के हम भुगतान की ही नहीं कह रहे हैं, निवेशकों के संदर्भ में एक स्टेटमेंट कहीं से नहीं आता है। जबकि इसके अलावा देखें तो लगातार कई ऐसे पत्र सहारा प्रबंधन के द्वारा जारी किया गया है, चाहे वो डिफिशेंसी को लेकर के हो, चाहे कस्टमर मास्टर फॉर्म भरने को लेकर के हो, चाहे जो प्रपत्र अपलोड करने के लिए थाना को रिक्वेस्ट किया गया था कि नज़दीकी ब्रांच को खोल करके प्रपत्र को अपलोड करने की अनुमति दें, सुरक्षा प्रदान करें, इस प्रकार के पत्र हो। या फिर आप सभी को पता है सहारा श्री सुब्रतो राय के निधन के बाद तमाम
रीजन और जोन कार्यालयों के लिए जो एक संदेश जारी किया गया था, तमाम पत्र जारी किए गए हैं, लेकिन निवेशकों को लेकर के एक पत्र आज तक जारी नहीं किए गए। जो निवेशक लगातार अपने खून पसीने की गाढ़ी कमाई इन्वेस्ट कर करके आज सहारा इंडिया को लाखों करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा करने की हौसला दिया, इकट्ठा करने की ताकत दिया, इकट्ठा करने की वो सारे साजो सामान दिया, निवेशक के बल पे ही सब कुछ संभव हुआ। लेकिन आज निवेशकों के लिए एक स्टेटमेंट भी प्रबंधन के द्वारा जारी नहीं होता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आखिर सहारा प्रबंधन चाहता क्या है। लेकिन इसके उलट सहारा प्रबंधन से जुड़े कुछ लोग लगातार मीडिया में ऐसी बातें रखते हैं कि भुगतान तो सुनिश्चित ही है, बस थोड़ी सी देर है, समस्याओं का संपूर्ण समाधान होगा, निवेशकों का ब्याज सहित भुगतान होगा, सहारा इंडिया एक बार फिर से चलेगी। लगातार ये दावा किया जा रहा है सहारा इंडिया से जुड़े हुए कुछ एक लोगों के द्वारा सोशल मीडिया में। तो आखिर ऐसी जब परिस्थितियां पैदा हुई है तो हम यही सवाल करना चाहते हैं कि कम से कम सहारा प्रबंधन की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया जाए, वर्तमान परिस्थिति जो पैदा हुई है उसमें निवेशकों के लिए क्या कुछ करना होगा। मुझे आज भी भरोसा है कि अगर आज भी सहारा प्रबंधन आगे आकर के ये जिम्मेदारी लेता है कि नहीं आपकी भुगतान होगा 100%, आप बिल्कुल निश्चित रहे, तो आज भी निवेशक मुझे उम्मीद है कि भरोसा करेंगे, विश्वास करेंगे कि नहीं भुगतान होगा। लेकिन एक लाइन भी नहीं आता है, एक स्टेटमेंट भी नहीं आता है, तो आखिर भुगतान कैसे हो सकता है, आखिर समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है जब दोनों पक्ष, एक तरफ सरकार और एक तरफ सहारा, दोनों पक्ष बिल्कुल कहें तो भुगतान के मामले को निपटाने के पक्ष में अगर न हो, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो विगत मामलों को आदेश कॉपी आया उसको देखते हुए यही प्रतीत नजर आ रहा है। इसी बीच जो एक रीट याचिका दाखिल की गई थी नागेंद्र कुशवाहा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें तमाम कई लोगों को पार्टी बनाया गया है, कई कंपनीज को पार्टी बनाया गया है, केंद्र सरकार के सहकारिता मंत्रालय, सहारा रिफंड पोर्टल, तमाम इसमें पार्टियां बनाई गई है। इस केस में भी अभी अनिश्चितता बनी हुई है, एक डेट दे करके भी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हम रिजेक्ट तो नहीं कहेंगे, मतलब फिलहाल के लिए पेंडिंग कर दिया गया। अब कब डेट मिलेगा, जिससे निवेशकों के मन में एक उम्मीद जगा था कि कम से कम निवेशक के पक्ष से तो कोई ना कोई गया आज सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि एक तरफ तो सरकार थी और एक तरफ सहारा, बीच में माननीय सुप्रीम कोर्ट। निवेशक का तो कोई बात ही नहीं था, सरकार अपने मन की, सहारा अपने मन की। बाद में जब दोनों मिल जाते हैं तो सहारा से भी केस का एक आदेश आ जाता है 22 मार्च 2022 की रात 10 बजे। देखा है आपने, ये दोनों का मिलन का नतीजा है। तो अब हमारी तरफ से जो लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग जाने की कोशिश किए हैं, जैसे कि आप सभी को पता है एक PIL भी दर्ज करने की बात काफ़ी समय से की जा रही है, उसकी प्रोसेस भी शायद अंतिम दौर में है, ऐसी बातें निकल करके आ रही है। ये निवेशक की तरफ से कोशिश है, रीट याचिका दाखिल की गई है नागेंद्र कुशवाहा जी के विश्व भारती जनसेवा संस्थान की तरफ से, ये निवेशक की तरफ से कोशिश है। तो अब तो समस्याओं का समाधान शायद इसी की कोशिश से होने वाला है, और फिर भी हम इंतजार करेंगे। अब जो सितंबर में डेट पड़ी है 3, 4, 5 सितंबर को, उसका भी हम इंतजार जरूर करेंगे, क्योंकि हम इस देश के आम नागरिक हैं। आम नागरिक को माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, जिला कोर्ट या कहीं की भी कोर्ट आम जनता को जल्दी सुनता नहीं है। इसके लिए तो हमें थोड़ा इंतजार तो करना ही होगा। आखिर हम कर ही क्या सकते हैं, जब मामला न्यायालय की बात हो तो न्यायालय की तो बात तो मानना ही पड़ेगा। लेकिन मैं न्यायालय से भी कहना चाहता हूं कि कृपया करके देश के 13 करोड़ निवेशकों के भी ऊपर एक बार आप अपनी नज़र डालें, खासकर माननीय सुप्रीम कोर्ट। इस वक्त मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी हैं, आप सभी को पता है उनके रिटायरमेंट की डेट भी बहुत नज़दीक है।
तो हम उम्मीद करेंगे कि उनके द्वारा कुछ एक खास फैसले आए जो इतिहास में याद रखा जाए। तो इन तमाम परिस्थितियों से जो आज निराशा पैदा हुई है, जरूर हम में भी कुछ निराशा है, लेकिन इस निराशा से उबरने की लगातार हमें कोशिश करते रहना चाहिए। और आज अंधेरा है तो कल उजाला आएगा ही आएगा, ये पक्का है। आज रात है, कल दिन होगा ही होगा। आज अंधेरी रात छाई है तो सुबह होगा ही होगा। यानी कभी भी हमें बिल्कुल निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी समस्याओं का समाधान एक दिन वैसे ही होगा जैसे 500 सालों से जो हम राम मंदिर के लिए लड़ रहे थे, जो 370 धारा जो एक हमारे ऊपर कलंक लगा हुआ था। तो इन परिस्थितियों का समाधान हो सकता है तो हम देश के आम निवेशक जो 13 करोड़ हैं उनकी समस्याओं का समाधान क्यों नहीं हो सकता, बशर्ते सिर्फ उस पल का इंतज़ार करना होगा। अब वो पल कब आएगा ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि आने वाले कुछ एक महीनों में वो पल हमारे सामने जरूर प्रकट होने वाला है। तमाम निवेशक बंधुओं को आज की परिस्थितियों को लेकर के हमारी तरफ से निवेदन है कि निराश होने की कतई ज़रूरत नहीं है। एक न एक दिन हम विजयी होकर अवश्य रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।